स्वतंत्रता दिवस के जश्न के साथ हर साल एक जख्म ताजा हो जाता है। वो जख्म है हिंदुस्तान के बंटवारे का। एक ऐसा बंटवारा जो दुनिया के इतिहास में सबसे अनोखा बंटवारा रहा है। बंटवारे के बाद जश्न कम मातम ज्यादा पसरा था। क्या वो बंटवारा रोका नहीं जा सकता था? इस खास पेशकश में आप देखेंगे वो राज जो अगर खुल जाता तो शायद देश दो टुकड़ों में नहीं बंटता। पर्दे के पीछे की साजिश, देश को पाने की खुशी और बंटवारे का गम, बहुत कुछ ऐसा है जिसे भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की त्रासदी भी कहा जा सकता है। लेकिन भारत और पाकिस्तान में क्या कुछ हो रहा था, कौन क्या कर रहा था, ये बातें बहुत कम लोगों को मालूम थी। लेकिन महात्मा गांधी जिन्ना को मनाने में कामयाब हो जाते तो न सिर्फ देश के बंटवारे को रोका जा सकता था, बल्कि लाखों मासूमों की जिंदगी भी बचाई जा सकती थी। 15 अगस्त 1947 को एशिया का उपमहाद्वीप कहलाने वाला भारत ब्रिटिश हुकूमत से आजाद तो हो गया, लेकिन दो राष्ट्र के सिद्धांत पर अंग्रेजों ने भारत को आजादी इसी शर्त पर दी कि अखंड भारत खंडित होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के रूप में भारत का विभाजन माउंटबेटन योजना, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के आधार पर किया गया। बहरहाल अंग्रेजों और लॉर्ड माउंटबेटन के लिए भारत और पाकिस्तान नक्शे पर महज एक लकीर के जरिए अलग हो गए। लेकिन जमीन पर विभाजन की ये रेखा पूरी मानव जाति के इतिहास की एक ऐसी भयावह, रक्त रंजित, अमानवीय, क्रूर और जघन्य घटना थी कि पूरी दुनिया की मानवता शर्मसार हो गई। 'दरअसल भारत और पाकिस्तान का बंटवारा महज 50 से 60 दिनों के भीतर लाखों लोगों का विस्थापन था, जो विश्व में कहीं नहीं हुआ। 10 किलोमीटर लंबी लाइन में लाखों लोग दोनों देशों की सीमा को पार हुए। महज कुछ घंटों के भीतर एक जगह पर सालों से रहने वालों को अपना घर बार, जमीन, दुकानें, जायदाद, संपत्ति, खेती, किसानी छोड़कर हिंदुस्तान से पाकिस्तान और पाकिस्तान से हिंदुस्तान जाना पड़ा। इतिहास में इतनी ज्यादा संख्या में लोगों का विस्थापन कभी नहीं हुआ। ये संख्या तकरीबन 1 करोड़ 45 लाख थी। उन्नीस की विस्थापित जनगणना के मुताबिक विभाजन के एकदम बाद 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और 72,49,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़कर भारत आए। इस विभाजन को जो मुख्य कारण दिया जा रहा था वो था कि हिंदू बहुसंख्यक हैं और आजादी के बाद यहां बहुसंख्यक लोग ही सरकार बनाएंगे। तब मोहम्मद अली जिन्ना को यह ख्याल आया
बहुसंख्यक के राज में रहने से अल्पसंख्यकों के साथ नाइंसाफी होगी या उन्हें नजरअंदाज किया जा सकता है, तो उन्होंने अलग से मुस्लिम राष्ट्र की मांग शुरू की। भारत की विभाजन की मांग साल दर साल तेज होती गई। भारत का विभाजन और दो नए राष्ट्रों का निर्माण 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान और 15 अगस्त 1947 को भारत में करने की घोषणा लॉर्ड माउंटबेटन ने की। इस विभाजन में न केवल भारतीय उपमहाद्वीप के दो टुकड़े किए गए, बल्कि बंगाल का भी विभाजन किया गया और बंगाल के पूर्वी हिस्से को भारत से अलग कर पूर्वी पाकिस्तान बना दिया गया। वहीं पंजाब का विभाजन कर पाकिस्तान का निर्माण हुआ। इस विभाजन में रेलवे, फौज, ऐतिहासिक धरोहर, केंद्रीय राजस्व सबका बराबरी से बंटवारा किया गया। भारतीय महाद्वीप के इस विभाजन में जिन मुख्य लोगों ने हिस्सा लिया वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन, सिरिल रेडक्लिफ, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के सदस्य। सन 1920 से 1932 के बीच भारत पाकिस्तान विभाजन की नींव रखी गई। पहली बार मुस्लिम राष्ट्र की मांग अल्लामा इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय भाषण में किया था, जिसके बाद मोहम्मद अली जिन्ना ने सारे अखंड भारत के अल्पसंख्यक समुदाय के भरोसे में ले लिया और कहा कि भारत की मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस मुस्लिम हितों की अनदेखी कर रही है। हालांकि हिंदूवादी संगठन हिंदू महासभा देश का विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन वो हिंदू और मुस्लिम के बीच के फर्क को बनाए रखना चाहते थे। – 1920 से 1932 में भारत पाकिस्तान विभाजन की नींव रखी गई। प्रथम बार मुस्लिम राष्ट्र की मांग अल्लामा इकबाल ने 1930 में मुस्लिम लीग के अध्यक्षीय भाषण में किया था। 1930 में ही मोहम्मद अली जिन्ना ने पूरे अखंड भारत के अल्पसंख्यक समुदाय को भरोसे में ले लिया और कहा कि भारत की मुख्य धारा की पार्टी कांग्रेस मुस्लिम हितों की अनदेखी कर रही है। इसके बाद 1932 से 1942 तक विभाजन की बात बहुत आगे तक निकल गई थी। हालांकि हिंदूवादी संगठन हिंदू महासभा देश का विभाजन नहीं चाहते थे, लेकिन वे हिंदू और मुस्लिम के बीच के फर्क को बनाए रखना चाहते थे। सन 1937 में हिंदू महासभा के 19वें अधिवेशन में वीर सावरकर ने अपने अध्यक्षीय भाषण में भी कहा कि भारत एक सजाती और एकजुट राष्ट्र हो सकता है, बजाय दो अलग अलग हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र के। इन सब कोशिशों के बावजूद भी 1940 में मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट कर दिया कि उन्हें मुस्लिम राष्ट्र चाहिए और इस मुद्दे पर लीग ने बिना किसी हिचकिचाहट के बोला कि हिंदू और मुस्लिम दो अलग अलग धर्म हैं। अलग रीति रिवाज और अलग संस्कृति हैं। ऐसे में दो अलग राष्ट्रों को एकजुट रखना, खासकर तब जब एक धर्म अल्पसंख्यक हो और दूसरा धर्म बहुसंख्यक। – 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा डायरेक्ट एक्शन डे बुलाए जाने पर जो हुआ, उस घटना से दोनों समुदाय के नेता घबरा गए थे।
उस घटना के कारण उत्तर भारत और खासकर बंगाल में आक्रोश बढ़ गया। राजनीतिक पार्टियां दोनों राष्ट्र के विभाजन के लिए सोचने लगी। 16 अगस्त 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे को ग्रेट कोलकाता राइट के नाम से भी जाना जाता है। सोलह अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने आम हड़ताल बुलाई थी, जिसमें मुख्य मुद्दा था कांग्रेस कैबिनेट का बहिष्कार और अपनी अलग राष्ट्र की मांग। डायरेक्ट एक्शन डे के हड़ताल के दौरान कोलकाता में दंगा भड़क गया, जिसमें मुस्लिम लीग समर्थकों ने हिंदुओं और सिखों को निशाना बनाया। जिसके विरोध में कांग्रेस समर्थकों ने भी मुस्लिम लीग कार्यकर्ताओं के ऊपर हमला बोल दिया। हिंसा धीरे धीरे बंगाल से बाहर निकलकर बिहार तक फैल गई। उस दंगे में केवल कोलकाता में ही 72 घंटे के अंदर 4000 लोग मारे गए और करीब 1 लाख लोग बेघर हो गए। इन सब के बाद बहुत से कांग्रेसी नेता भी धर्म के नाम पर भारत विभाजन के विरोध में थे। लेकिन अब तक अंग्रेज अपने मकसद में कामयाब हो चुके थे। डायरेक्ट एक्शन डे के हादसे के बाद सबको लगने लगा था कि अब अखंड भारत का विभाजन कर देना चाहिए। दो नए राष्ट्रों का विभाजन माउंटबेटन प्लान के अनुसार किया गया। 18 जुलाई 1947 को ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया। जिसमें विभाजन की रूपरेखा तैयार की गई और अंततः 1947 में इस एक्ट को ब्रिटिश संसद ने आधिकारिक तौर पर पारित कर दिया। जिसके बाद भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया। सच पूछिए तो किसी देश का विभाजन होना अपने शरीर के किसी अंग के अलग होने के समान है, जिसके दर्द को एक देश प्रेमी उसी तरह एहसास कर सकता है जैसे उसे अपने शरीर का कोई अंग खोने पर होता है। यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा। भारत से पाकिस्तान के अलग होने का फैसला दोनों देशों के लिए इतिहास में सबसे ज्यादा दिल तोड़ने वाली घटना है। उस विभाजन के दौरान कई लोगों की जान चली गई और अनगिनत लोगों ने अपने परिवार को हमेशा के लिए खो दिया। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत पाकिस्तान के विभाजन दुनिया में सबसे अनोखा विभाजन रहा है, क्योंकि दोनों देशों ने स्वतंत्रता का जश्न पहले मनाया और विभाजन की घोषणा बाद में हुई। ये दाग दाग उजाला, ये शबक जीदा सहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो सहर तो नहीं जिसकी आरजू लेकर
चले थे यार कि मिल जाएगी कहीं न कहीं फलक के दश्त में तरों की आखिरी मंजिल। कहीं तो होगा शबे सुस्त मौज का साहिल, कहीं तो जाके रुकेगा सफीनाए गमे दिल। फैज अहमद फैज की ये पंक्तियां उस दिल दहला देने वाली घटना की याद ताजा कर देती है। यकीनन भारत से पाकिस्तान के अलग होने का फैसला दोनों देशों के इतिहास में सबसे ज्यादा दिल तोड़ देने वाली घटना है। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विभाजन में कई लोगों की जान चली गई और अनगिनत लोगों ने अपने परिवार को हमेशा के लिए खो दिया। भारत पाकिस्तान विभाजन के दुखों को किताबों, फिल्मों, नाटकों ने न सिर्फ महसूस ही किया बल्कि लोगों के सामने हर बार उस दर्द को ताजा किया। इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत पाकिस्तान का विभाजन दुनिया में सबसे अनोखा विभाजन रहा है, क्योंकि दोनों देशों ने स्वतंत्रता का जश्न पहले मनाया और विभाजन की घोषणा बाद में हुई। ज्योतिषियों से ज्योतिषी घटना का ध्यान करते हुए भारतीय स्वतंत्रता के लिए एक उपयुक्त तारीख का परामर्श किया गया था, पर दुर्भाग्य से वो एक शुभ तिथि नहीं निकाल सके थे। जिसके बाद आजादी के लिए 15 अगस्त की आधी रात का निर्णय लिया गया। 1947 के शुरू में कहा गया था कि दोनों के बीच विभाजन 3 जून 1948 तक किया जाएगा और साथ ही ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने कहा था कि ब्रिटेन जून 1948 तक भारत छोड़कर नहीं जाएगा। भारत पाकिस्तान विभाजन के समय दोनों देशों के बीच सीमा सिरिल रेडक्लिफ नामक एक ऐसे शख्स ने तय की थी जो कुछ समय पहले ही भारत आया था। और उसे दोनों देशों की भौगोलिक स्थिति की भी जानकारी नहीं थी। हालांकि सीमाओं में बांटने वाले सिरिल रेडक्लिफ बंटवारे के बाद कभी भारत नहीं आए। भारत पाकिस्तान का बंटवारा हिंदुओं और मुसलमानों के बीच दरार की वजह से हुआ था, पर दोनों देशों को विभाजित कर जब सीमा तय की गई तब सिरिल रेडक्लिफ धार्मिक और सांस्कृतिक समुदाय से जुड़े किसी भी विचार का ख्याल नहीं कर सका। भारत और पाकिस्तान को बेशक 15 अगस्त और 14 अगस्त को आजादी मिल गई थी, पर दोनों देशों के बीच सीमा की घोषणा 17 अगस्त तक नहीं हुई थी। पाकिस्तान को 14 अगस्त और भारत को 15 अगस्त को स्वतंत्रता मिली। दरअसल उस समय हुआ ये था कि माउंटबेटन व्यक्तिगत रूप से भारत और पाकिस्तानी स्वतंत्रता समारोह में भाग लेना चाहते थे, लेकिन एक ही दिन स्वतंत्रता प्राप्ति होने पर यह संभव नहीं हो पा रहा था। इसलिए 14 अगस्त को पाकिस्तान की स्वतंत्रता के लिए और 15 अगस्त को भारत की स्वतंत्रता का दिन चुना गया। भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी बंटवारे के समय दिल्ली में मौजूद नहीं थे। वो हुसैन शहीद सुहारवर्दी के साथ सांप्रदायिक हत्या को रोकने के लिए कोलकाता में थे और 15 अगस्त 1947 को उन्होंने दंगाइयों का सामना किया। महात्मा गांधी ने आजादी के दिन उपवास पर कटाई करते हुए दिन बिताने की कस्में खाई थी। महात्मा गांधी की जिद, जिन्ना और जवाहर, ये तीनों ऐसे पहलू हैं जिसे आज भी दुनिया भर के इतिहासकार और बुद्धिजीवी वर्ग बंटवारे का दोषी मानते हैं।
लेकिन सच तो ये है कि भारत पाकिस्तान का बंटवारा दो संप्रदाय के बीच दरार के कारण हुआ था, और दूसरा कारण दोनों देशों के बीच बंटवारे का लकीर खींचने से पहले सिरिल रैडक्लिफ ने धार्मिक और सांस्कृतिक समुदायों से जुड़े किसी भी विचार का ख्याल किया होता तो शायद लाखों मासूमों की जिंदगियां बचाई जा सकती थी। बंटवारे के बाद दोनों देशों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ा वो सरल नहीं था। दोनों देशों को सबसे पहले सांप्रदायिक उन्माद को शांत करना था। भारत ने जानबूझकर धर्मनिरपेक्ष राज्य बनना पसंद किया। उसने आश्वासन दिया कि जिन मुसलमानों ने पाकिस्तान जाने के बजाय भारत में रहना पसंद किया है, उनको नागरिकता के पूर्ण अधिकार दिए जाएंगे। हालांकि पाकिस्तान जानबूझकर अपने यहां से हिंदुओं को बाहर निकाल करने का फैसला कर चुका था। उनको एक प्रकार से दूसरी श्रेणी का नागरिक बना देने की नीति पर पाकिस्तान चल रहा था। अधिकांश देसी रियासतों ने जिनके सामने भारत और पाकिस्तान में विलय का प्रस्ताव रखा गया था, वे भारत में विलय के पक्ष में निर्णय कर चुके थे। लेकिन दो रियासतें कश्मीर और हैदराबाद कोई निर्णय नहीं कर पा रहे थे। जम्मू कश्मीर उन चंद रियासतों में से एक था जो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित था, और असली फैसला वहीं लिया जाना था। ऐसा लगता है कि अंग्रेजों ने यह मान लिया था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में मिलेगा, लेकिन कश्मीर के महाराजा हिंदू थे। बंटवारे और आजादी के साथ बढ़े हुए सांप्रदायिक तनाव की वजह से उनके लिए अपने राज्य को मुस्लिम राज्य का हिस्सा बनाना मुश्किल था। भारत में या फिर पाकिस्तान में शामिल हों, इस पर फैसला करने में हरि सिंह काफी धीमी गति से सोच रहे थे। पंद्रह अगस्त 1947 तक ब्रिटिश और भारतीय अधिकारियों की काफी कोशिशों के बावजूद हरि सिंह किसी फैसले पर नहीं पहुंच सके थे। उधर पाकिस्तान ने बलपूर्वक कश्मीर की रियासत पर अधिकार करने का प्रयास किया, लेकिन अक्टूबर 1947 में कश्मीर के महाराज ने भारत में विलय की घोषणा कर दी। पाकिस्तानी आक्रमणकारियों ने रियासत के उत्तरी भाग पर अपना कब्जा बनाए रखा, जिसके फलस्वरूप पाकिस्तान से युद्ध छिड़ गया। भारत ने यह मामला संयुक्त राष्ट्र संघ में उठाया, और संयुक्त राष्ट्र संघ ने जिस क्षेत्र पर जिसका कब्जा था, उसी के आधार पर युद्ध विराम कर दिया, जो आज तक इस सवाल पर कोई निपटारा नहीं कर सका है। हैदराबाद के निजाम ने अपनी रियासत को स्वतंत्रता का दर्जा दिलाने का षड्यंत्र रचा, लेकिन भारत सरकार की पुलिसिया कार्रवाई के फलस्वरूप वो 1948 में अपनी रियासत भारत में विलय करने के लिए मजबूर हो गए। रियासतों के विलय में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल की मुख्य भूमिका रही। इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए भारत समाचार।